प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से की मुलाकात। विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को प्रेरित करने का किया आग्रह। मन की बात की 80वीं कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव आमंत्रित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.14%। और प्रदेश के विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक बनाने और खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब आजादी के 75 साल हुए हैं तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत की वीडियो साझा की। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को आइसक्रीम भी खिलाई। ओलंपिक खेलों से पहले प्रधानमंत्री ने सिंधु से फोन पर बातचीत की थी और टोक्यो से लौटने के बाद आइसक्रीम खिलाने का वायदा किया था। मुक्केबाज मैरी कॉम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर नाश्ते पर भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। नागरिक अपने विचार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए प्राप्त लिंक में जाकर प्राप्त निर्देशों के तहत प्रक्रिया करनी होगी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 55,05,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 37,169 रोगी ठीक हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दैनिक संक्रमण दर 1.96% पर बनी हुई है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि की गई है। अब तक 49 करोड़ 84 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 1,35,21,839 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 1,06,60,116 लोगों को इसका पहला टीका और 28,61,723 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 3,09,618 स्वास्थ्य कर्मियों, 3,17,629 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 53,06,389 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 47,26,480 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2,47,153 स्वास्थ्य कर्मियों, 2,34,879 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 19,21,249 और 18 से 44 आयु वर्ग के 4,58,442 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल 56 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,037 हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.14% हो गई है। बीते 24 घंटों में 9 जिलों में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने कोरबा जिले की महिला समूह की महिलाएं उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इसी तरह का प्रयास यहां के कटघोरा विकासखंड के धवईपुर गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जूट के थैले तैयार करती हैं। जननी महिला स्व सहायता समूह के सदस्य फूल कुमार मरकाम ने बताया कि हमारे समूह की महिलाएं गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लेकर जूट के बैग तैयार कर रही हैं। ये हमारा कैरी बैग बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं और ये हमारा कैरी बैग कम से कम में सभी को उपलब्ध हो और ये ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि महिला समूह की दीदियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही इनके द्वारा तैयार उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी प्रशासन ही कर रहा है। कलेक्टर ने बताया कि समूह के द्वारा बनाए गए थैले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। किस तरह से काम कर रही है? कोरबा ज़िले में को प्लास्टिक मुक्त करने के संकल्प के तहत डीएमएफ से धवलपुर में जननी स्व सहायता समूह को 2 मशीनें प्रदान की गई हैं डीएमएफ मद से और उनके द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूट के थैले तैयार किए जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आकर्षक है। और ऑनलाइन भी इन थैलों को, जूट के थैलों को जो है ऑर्डर किया जा सकता है। मैं ज़िले की जनता से यही अनुरोध करूंगी कि वो ज़िले को प्लास्टिक मुक्त बनाएं और अधिक से अधिक जूट एवं कपड़े के थैले का उपयोग करें। गौरतलब है कि समूह की महिलाएं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी कर रही हैं। जिला प्रशासन की मदद से समूह की दीदियां न केवल जूट के थैले बल्कि टिफिन बैग, फोल्डर बैग और स्कूल बैग भी बना रही हैं। ये महिलाएं गांव में प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम भी कर रही हैं। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल रवाना हो गया है। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक्स का आयोजन होना है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खेल मंत्रालय के अधिकारी साई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। Team looks in great shape. We are very overwhelmed with the kind of love we are receiving from media, from country. Honorable Prime Minister sir wished us today, and Sports Authority of India and Ministry of Sports officials are here to see us off. So it's a very positive state of mind for athletes. They're feeling inspired and I wish them all the luck, and I'm also here cheering for them. Feeling is good. मेरा thinking this time gold and record मेरा thinking. मेरा टीम में, इंडिया टीम में this time 15 मेडल आ रहा है, 15 more than 15 मेडल and extra मेडल आ रहा है। या मेरा जंप टाइम and feeling मेरा country thinking आ रहा है।
एनी टाइम मेरा कंट्री ऊपर में मेरा थिंकिंग है। रायपुर में विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदीप गुप्ता, कमल लोचन कश्यप, अभिषेक मीणा, इंदिरा कल्याण एलिसेना, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल सहित 83 अधिकारियों को सम्मानित किया। श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री विजय अग्रवाल, श्री संजय कुमार दीवान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि आप सभी ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसा कार्य करेंगे कि आपके साथियों के लिए ये प्रेरणा का कार्य करेगा। इस सम्मान समारोह के बारे में एडीजी राजेश अग्रवाल ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को सम्मानित किए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आज यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया। पुलिस मुख्यालय रायपुर के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेस में उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में 26 जनवरी 2020 के बाद जितने भी हमारे बहादुर अधिकारी हैं और अच्छे अधिकारी हैं, उत्कृष्ट अधिकारी हैं, जिनको की सराहनीय सेवा, विशिष्ट सेवा और वीरता पदक भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में डीजी आर.के. विज, डीजी अशोक जुनेजा, गृह सचिव अरुण देव गौतम, एडीजी हिमांशु गुप्ता के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने में बिहान की महिलाएं भी जुटी हुई हैं। ये महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। बालोद जिले के ग्राम कोटगांव की जय मां शीतला समूह की महिलाएं धान की बालियों और फल और सब्जियों के बीज का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल राखियों का निर्माण कर रही हैं। इनके द्वारा बनाई गई डिजाइनर राखियों की बाजार में भी खूब मांग है। समूह की महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़ने के बाद इन्होंने राखी बनाने का काम शुरू किया था और इससे उन्हें अब अच्छी खासी इनकम होने लगी है। इस समूह का नाम जय मां शीतला स्व सहायता समूह है और हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं और बिहान के जुड़ने के अंतर्गत हम लोग राखी बना रहे हैं और शासन के ये से हम लोग को बैंक से कम ब्याज में बैंक लीकेज करने पर ब्याज लोन मिल जाता है। फर्स्ट बार 1 लाख, उसके बाद डबल रिन्यूअल करने से 2 लाख 3 लाख तक। अभी हम लोग लगभग 3-3.5 हज़ार बना चुके हैं और बीजों से राखी बना रहे, बीज का, धान का और चावल का, बाँस से। कोसरे ये राखी बना रही 2 साल हो गया बना रहे हम लोग राखी समूह वाले। ये फायदा ये है कि जो भी आर्थिक मतलब पैसा आता है उसमें आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और आवश्यकता होने पे पैसे का भी यूज हम कर सकते। बिहान कार्यक्रम की क्षेत्रीय समन्वयक नीलम साहू ने बताया कि विभाग की तरफ से इन महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 25 लाख रुपए के राखी निर्माण का लक्ष्य है। सर, ये तो बेसिकली पिछले विगत वर्ष से शुरू हुआ, जिसमें हम लोग देखिए कि बीज की राखी, धान की राखी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इस साल हम लोग सोचे कि बृहद रूप में क्यों ना किया जाए और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो इस साल हम लोग का यही लक्ष्य है। यहाँ पे पूरे बालोद जिला का ही हमारा लक्ष्य 25 लाख रुपए का रखा गया है, ताकि इनकी आमदनी सारे ब्लॉक की महिला जहाँ भी जो भी बना रही है महिला, उनको 25 लाख रुपए तक के आर्थिक लाभ मिल सके। इनकी मार्केटिंग के लिए हम लोग ने मार्केटिंग के लिए कैडर रखे हुए हैं। वो कैडर जो भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग, धमतरी, नांदगांव, वहाँ पे वो जा रहे हैं। इस तरह बिहान से जुड़कर ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।